इतने दिनों का जो इंतजार था, जो आप लोग कर रहे थे, वो अब खत्म हो गया। फाइनली सीजन 4 का वीडियो आ गया। अब आएगा ना मजा। सीजन 4 का स्टार्ट वेंजेंस कैसल में तारिका को दिखाते हुए होता है। वो सामने डीमन किंग वॉर्थ की आर्मी जो बहुत ही ज्यादा थी उसे देखते हुए कहता है वो तेज है। ये सोचकर हैरानी होता है कि डीमन किंग वॉर्थ ने इतना बड़ा नंबर में सोल्जर को पहले ही इकट्ठा कर लिया है। इसमें वेम्पायर और इन्फर्नो लीजन भी शामिल है। अगर वो हम सब पर एक साथ अटैक कर दे तो हमारे लिए एक हफ्ते से ज्यादा टिक पाना मुश्किल होगा। मेरे लॉर्ड के पीछे वार्थ क्यों पड़ा हुआ है? तभी तारिका के पीछे एक डीमन आके कहता है, योर मैजेस्टी प्लीज डीमन किंग ऑफ मेलोवलेंस से हेल्प मांगिए। रिवेंज की आर्मी कितनी भी पावरफुल क्यों ना हो, उनके लिए डीमन किंग वॉर्थ की इतनी बड़ी आर्मी को रोकना इम्पॉसिबल है। ये डीमन रिवेंज कासल का रैंक 5 मार्कोस एडोइस होता है। तारिका सोचता है क्या किसी दूसरे ग्रेट डीमन किंग के सामने सर झुकाना ही एक आखिरी रास्ता है? 5 ग्रेट डीमन किंग में से सबसे बड़ा आर्मी डीमन किंग मेलोवलेंस का है। अगर हम उसके कमांड को मानेंगे तो हम और भी स्ट्रांग हो जाएंगे, लेकिन वो बहुत ज्यादा इंटरफेयर करेगा तो रिवेंज पूरा बेकार हो जाएगा। वेरस कहता है, योर मैजेस्टी, लेकिन वो लंबे सोच में डूब गया था। तारिका सोचता है, लेकिन इस रफ्तार से तो मेरे सारे सबऑर्डिनेट मर जाएंगे। मुझे समझ में आ गया है कि मेरे लॉर्ड ने हमें क्यों पीछे छोड़ दिया। अपने आखिरी बैटल के दिन वो मेरे जैसे अपने सबऑर्डिनेट को खोना नहीं चाहते थे। तारिका वो लोग से कहता है, मैं मेलोवलेंस रीजन में जा रहा हूँ। तभी वो लोग के पीछे से कार्टोस आता है और कहता है, योर मैजेस्टी, क्या ये सच में ठीक रहेगा? नहीं, इसका कोई जरूरत नहीं है। वो लोग कहते हैं, कार्टोस? वेरस कार्टोस से पूछता है, तुम अकेले क्यों आए हो बिना जिमी वेल्टन के? कार्टोस कहता है, मैं उसे एक जगह ले गया वार्ड से बचाने और अपने पहले की ग्लोरी को पूरा हासिल करने के लिए। वैसे भी तारिका मेलोवलेंस से मदद मांगने की कोई जरूरत नहीं है। सब उसकी बात को सुनकर कहने लगते हैं, ड्यूक कार्टोस ने डीमन किंग का इज्जत को बर्बाद कर दिया है। क्या वो मैजेस्टी के अगेंस्ट जा रहा है? डीमन किंग सभी को कहता है, चुप रहो, क्या कोई और तरीका है? कार्टोस कहता है, मैं उन्हें रोकूंगा। मैं आकाशिक एक इंफॉर्मेशन एंटिटी हूँ। और वो अपने रियल फॉर्म में आ जाता है, वो जिसके पास दुनिया का सारा नॉलेज है। जब तक जिमी वेल्टन अपने ट्रायल से वापस नहीं आ जाता, मैं इस कासल को प्रोटेक्ट करूंगा। और हमें जिमी के ट्रायल की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ एक वार हो रहा था और डियाब्लो बीच में खड़ा था। वो सोचता है, क्या ये 4th ग्रेट वार है? हम सभी ह्यूमन है, तो हम एक दूसरे को क्यों मारना चाहते हैं? तभी डियाब्लो के बगल से उसका पुराना कॉमरेड चियोक जांगक्योंग गुजरता है और कहता है, डियाब्लो बस यहाँ खड़े मत रहो। और डियाब्लो सोचता है, हाँ बिल्कुल सही। उसके एक और कॉमरेड को देखते हैं, डियोमेटस। सभी लोग हम 12 वॉट्स को उखाड़ फेंकने के लिए जी जान लगा रहे हैं। और उसके एक और कॉमरेड जैनी को देखते हैं। डियाब्लो सोचता है, लेकिन मैं इस समय कर क्या रहा हूँ? उसके पीछे एक पर्सन कहता है, मास्टर, उसका नाम आइजल था। डियाब्लो कहता है, बाकी बच्चे कहाँ हैं? वो बोलता है, वो उस समय एक सुपर मैजिक सर्कल तैयार कर रहे हैं, तो ये एनिमी सोल्जर के लिए खतरनाक साबित होगा। वो कहता है, तो अब आप क्या करेंगे? डियाब्लो कहता है, मैं उन सभी के साथ लड़ूंगा, मैं उन्हें अकेले लड़ने नहीं दे सकता। वो कहता है, अच्छा ऐसा है? डियाब्लो कहता है, बाकी का काम मैं तुम पर छोड़ता हूँ आइजल। लेकिन आइजल उसके पीछे से छुरा घोंप देता है। डियाब्लो उससे कहता है, तुमने ये क्यों किया? तुम जानते हो कि तुम मुझे एक डैगर से नहीं मार सकते। आइजल कहता है, ये डैगर पॉइजनस है, तुम्हारे लिए माना का सही ढंग से यूज करना मुश्किल हो जाएगा। डियाब्लो उससे कहता है, क्यों तुमने मुझे धोखा दिया? आइजल कहता है, मुझे डाउट होने लगा, ये भयानक वार कब खत्म होगा, जैसे डाउट मन में उठते हैं। हालांकि इस बारे में सोचने के बाद मैं इस बात पर पहुंचा कि 12 गॉड्स कभी नहीं हारेंगे। और वो डैगर को दोनों हाथों से पकड़कर कहता है, तो लेकिन तभी डियाब्लो के कॉमरेड आके उसे बचा लेती है और आइजल दूर जाके फेंकाता है। वो डियाब्लो से कहती है, ये क्या चल रहा है? आइजल ने तुम्हारे साथ ये क्यों किया? अगर हम अभी तुम्हारा इलाज कर दे तो? लेकिन आइजल चिल्ला के कहता है, अब बहुत देर हो चुका है। और उसके पीछे एक बड़ा मैजिक सर्कल आसमान में आ जाता है। डियाब्लो कहता है, मुझे मत बताओ, क्या बाकी बच्चे भी इसमें शामिल हैं? लेकिन तभी जैने उसे पकड़ कर कहती है, डियाब्लो, क्या तुम सबको मरने दोगे? तुम्हारे स्टूडेंट ने तुम्हारे साथ धोखा किया, जाना तुमको बहुत बुरा पहुंचाता है। और उसका सभी कॉमरेड उस सर्कल को देखते हैं और उसका कॉमरेड कहती है, उन लोगों को मत भूलो जिन्होंने ऐसा नहीं किया। डियाब्लो सोचता है, जब सुपर मैजिक सर्कल एक्टिवेट होता है तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। और वो जैने से कहता है, जैने, तुम्हें दूसरों को जरूर बताना चाहिए, सभी को इकट्ठा करो और सुरक्षित जगह पर ले जाओ। आइजल उनसे कहता है, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा, मैं 12 गॉड से मिली इस पावर से तुम सबको खत्म कर दूंगा। एक्सट्रीम डिवाइन मैजिक एक्टिवेट। डियाब्लो आगे बढ़ते हुए कहता है, मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगा। जैने सोचती है, उसकी पावर कम हो रहा है, 12 गॉड्स की पावर से बनाई इस मैजिक सर्कल को डियाब्लो अकेले नहीं रोक सकेगा। अगर मैं अपनी पावर से किसी को टेलीपोर्ट कर सकूं तो। और वो डियाब्लो के कंधे में हाथ रखती है। डियाब्लो कहता है, जैन है। जैन कहती है, डियाब्लो तुम्हें जिंदा रहना होगा, और उसे टेलीपोर्ट कर देती है। वो कहता है, बिल्कुल नहीं। जैने कहती है, और मुझे कभी माफ मत करना। और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट दिखाया जाता है। 4th ग्रेट वॉर के रिजल्ट के रूप में डियाब्लो के कैंप को भारी नुकसान हुआ। जिंदा बचे लोगों के नंबर 1 था डियाब्लो वॉल पे। जिमी और डियाब्लो को दिखाया जाता है। डियाब्लो कहता है, मैं उन सबको मार डालूंगा, वो 12 गॉड्स, एरोगेंट गॉड्स और वो ह्यूमन जिन्होंने मुझे धोखा दिया। और वो अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है, क्योंकि तुम मेरा अदर हाल्फ हो, तुम समझ सकते हो ना, आओ मिलकर उनका सामना करे। 12 गॉड्स को हराकर परफेक्शन हासिल करने का मौका आ गया। जिमी देखता है और सोचता है, अगर
अगर मुझे उस दिन वापस जाने का मौका मिले जब मैंने फोर्थ ग्रेट वॉर हारा था तो मैं क्या चुनूंगा। डियाब्लो कहता है मेरा हाथ थामो। जिमी सोचता है डियाब्लो जिसे उसके स्टूडेंट ने धोखा दिया और उसने सब कुछ खो दिया, उसने अपने ह्यूमैनिटी को छोड़कर रिवेंज का रास्ता चुना। मुझे पूरा यकीन है कि अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो इससे बाहर नहीं निकल पाता। डियाब्लो कहता है इसे ले लो, अगर हम अपने पावर को मिला ले तो हम ऐसी एंटिटी बन सकते हैं जो गॉड से भी ऊपर उठ सकता है। जिमी सोचता है अगर उसका हाथ थाम लूं तो मुझे ऐसा पावर मिल सकता है जिसका एक्सपीरियंस मैंने पहले कभी नहीं किया। डियाब्लो हंसते हुए कहता है अब तो हम पूरे हो गए। लेकिन जिमी कहता है लेकिन मुझे पास्ट के बारे में कोई रिग्रेट नहीं है। और जिमी अपने अभी के कॉमरेड के बारे में सोचता है जिसके साथ उसने इतना कुछ किया। और जिमी हंसते हुए कहता है क्योंकि अब बहुत सारे लोग मेरे साथ हैं, मेरे साथियों की वजह से ही मैं इसे ओवरकम कर पाया। डियाब्लो उससे कहता है तुमको इसका पछतावा हो सकता है। जिमी कहता है शायद, लेकिन मैं दोबारा वही गलती नहीं दोहराऊंगा। तुमको भी ये बात पता है ना कि तुम अकेले नहीं लड़ सकते, तो मुझ में विश्वास रखो। और उससे हाथ मिला लेता और उसके बाद जो बचा कुछ डियाब्लो वॉलपेयर का फ्रेगमेंट था वो उसे मिल जाता है। और उसके बाद एक गोल्डन रोशनी से ब्लैक का पूरा फॉर्म ही चेंज हो जाता है और वो एक गॉडेस लाइक फॉर्म में आ जाता है। जिमी ब्लैक को देखता है और कहता है कि अब मुझे तुम्हें व्हाइट कहना चाहिए। अभी गाया कहती है ये जो बिगड़ा हुआ टाइम एक्सेस है वो अपने पुराने स्टेट में वापस आ जाएगा। इसने ये ट्रायल पूरा कर लिया है, वो आगे बढ़ो और कॉन्ट्रैक्ट को मानो। और जिमी का एक फाइनल लुक जो क्या ही लग रहा था भाई। ट्रायल के समय डीमन वर्ल्ड में 3 महीने हो चुके थे। 3 महीने पहले का डीमन वर्ल्ड में दिखाया जाता है। 3 महीने पहले दिखाया जाता है कि क्या हुआ। एक डीमन उड़ते हुए रैंक 5 और वेरस के सामने आके कहता है मैंने सब पता कर लिया है। वेरस कहता है तुम यहाँ, एनिमी का आर्मी कितना बड़ा। वो जवाब देता है हमारी आर्मी से लगभग 5 गुना बड़ा है। ना सिर्फ वैम्पायर और फ्यूरी लीजन बल्कि प्राइड, ग्रीड और लस्ट का लीजन भी इसमें कंबाइंड है। ऐसा लगता है कि वो जल्द ही अटैक करेंगे। रैंक 5 कहता है धत तेरे की मैजेस्टी, दूसरे ग्रेट डीमन से मदद क्यों नहीं मांग रहे। अरे क्या मैजेस्टी अभी भी कार्टोस से बात कर रहे हैं, मेरा मतलब आकाशिक से है। वेरस कहता है ऐसा लगता है कि वो लोग गहरी बातचीत कर रहे हैं। फिर वो सोचता है आकाशिक आखिर वो क्या कर रहा है। फिर हमें तारिका और आकाशिक की तरफ दिखाया जाता है जो बात कर रहे थे। तारिका कहता है क्या तुम जानते हो कि सैटर्न को कैसे रोका जाए। कार्टोस उसे बताता है हाँ, लेकिन इस मेथड का यूज करने के लिए हम दोनों को कैसल छोड़ना होगा। मैं ये गारंटी नहीं दे सकता कि इसमें कितना टाइम लगेगा। ये सुनकर तारिका कहता है तो इसका मतलब ये है कि कार्टोस कहता है इस बात का चांस है कि वो इस कैसल पर कब्जा कर लेंगे, भले ही रिवेंज का आर्मी कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो तुम्हारे और मेरे बिना। लेकिन उसी वक्त रैंक 3 लिलियन आके कहती है प्लीज इसे मेरे ऊपर छोड़ दो, मैजेस्टी के लौटने तक कैसल को प्रोटेक्ट करूंगी। तारिका कहता है लिलियन और सोचता है ठीक है क्योंकि कोई रास्ता नहीं है, हमारे पास एक दूसरे के ऊपर विश्वास करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। और तारिका लिलियन से कहता है मैं इसे तुम्हारे हाथों पर छोड़ता हूँ। उसके बाद आकाशिक और तारिका ने अपने प्रेजेंस को मिटा दिया। वह होते ही एनिमी ने अचानक हमला करना शुरू कर दिया। सामने एक बड़ी आर्मी आ रहा था। लिलियन कमांड देती है कैनन से फायर करो। लिलियन की कमांड के अंदर रिवेंज की आर्मी पहले तो जीत रहे थे, लेकिन एनिमी के अनगिनत नंबर के सामने ये सब बेकार था। वेरस के सामने से बहुत से एनिमी आ रहे थे। वो उन सभी को एक झटके में पीसेस में काट देता है और सोचता है वो सब तो मामूली लोग हैं, क्या वो कमजोर सोल्जर का इस्तेमाल करके इस लड़ाई को जल्द खत्म करना चाहता है। वेरस का बात सही साबित हुआ। सूरज के ढलने पर एनिमी पीछे हट गए और जब सुबह हुई तो वो लोग फिर से आगे बढ़े। हमें कैसल ऑफ रिवेंज कमांडिंग जनरल स्ट्रेटेजी रूम में दिखाया जाता है जहाँ सभी हाई रैंक मौजूद थे। रैंक 5 कहता है इन यूजलेस बैटल को शुरू हुए 3 वीक हो चुके हैं, इस रफ्तार से तो इसका कोई एंड नहीं है। रैंक 4 मार्कोस गेलम कहता है ऐसा लगता है कि जब उन्हें हमारी कमजोरी का पता चलेगा तो वो अटैक कर देंगे। इससे पहले कि ऐसा हो क्यों ना हम उन पर अटैक कर दे। वेरस उन्हें बताता है इस समय हमें कैजुअलिटी का नंबर कम से कम करना होगा और डिफेंस पर ध्यान देना होगा। मैजेस्टी के बिना अटैक करना अभी भी बहुत जल्दबाजी होगी। रैंक 9 मार्कोस चासा कहता है क्या डीमन किंग अभी भी बाहर नहीं आना चाहते। लिलियन कहती है इस समय हमें मैजेस्टी के ऊपर भरोसा करने के अलावा कोई रास्ता नहीं। फिर बैटलफील्ड में सभी अपर रैंक के सामने एनिमी अटैक कर देता है। वेरस के सामने वाला डीमन कहता है मैं विस्काउंट माहुरा हूँ, फ्यूरी आर्मी का दूसरा क्रॉप्स का स्पेयर है, मैं तुम्हारा सर लेने आया हूँ। वेरस सोचता है मुझे कुछ दिन पहले से ही नोबल रैंक के सोल्जर दिखने लगे हैं, लेकिन वो अब भी सिर्फ लो रैंक के ही नोबल हैं। और वेरस एक झटके में उसका सर ही उड़ा देता है। तभी एनिमी पीछे हटने लगते हैं। वेरस कहता है कि आज के लिए इतना ही और वेरस के सामने एक बड़ा सा लाल बॉल दिखाया जाता है। वेरस उसे देख के कहता है तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। उसे रैंक 5 का बात याद आता है। उसने कहा था डीमन किंग वॉर्ड के पास एक बहुत खतरनाक पेट है। वो उसे देख के कहता है ये भला एक पेट कैसे हो सकता है। वो बैल आते ही सबको ढेर कर दिया और वेरस के सामने खड़ा था। वो सोचता है क्या वहाँ कोई है, कोई लड़
सकता है। दूसरी ओर इस डीमन के ऊपर एक खरोच तक नहीं है। आखिरी में क्या हम इससे आगे नहीं जा सकते? लेकिन तभी वेरस के आगे तारिका आके उसे अपने स्वॉर्ड से रोक देता है। तारिका को देख वेरस कहता है योर मैजेस्टी। पीछे से कार्टोस भी कहता है उसके अंदर एक कोर है। लालियन उसको देख के कहती है कार्टोस तुम यहाँ कब आए? और तारिका अपने स्वॉर्ड से उस बैल का हाथ पीछे झटक देता है और कहता है ऐसा लगता है कि जब मैं आसपास नहीं था तब तुमने खूब मौज मस्ती की। और उस बैल से कहता है मैं तुम्हें बिना कोई निशान छोड़े मार डालूंगा। और फिर तारिका अपने एक ही स्लैश से उसका कोर का 2 टुकड़ा कर देता है और कहता है मैं जब यहाँ नहीं था तुम सभी ने बहुत अच्छा काम किया। वेरस तारिका को देख के कहता है मैजेस्टी का ऑरा कुछ अलग ही बात है। लालियन तारिका से पूछती है मैजेस्टी आपके साथ पिछले महीने क्या हुआ? हमें बताया जाता है कि वो लोग पिछले महीने क्या किए। तारिका कार्टोस से पूछता है आइडल एंटिटी क्या इसी तरह हम सैटर्न को रोक सकते हैं? कार्टोस उसे जवाब देता है हाँ फिलहाल यही एक रास्ता है। तारिका उससे पूछता है लेकिन एक आइडल एंटिटी क्या है? कार्टोस उसे समझाता है सबसे पहले कॉन्सेप्ट या फाउंडेशन है जो एक जिंदा चीज का निर्माण करता है। आइडल एंटिटी वो एंटिटी है जो एक स्पेशल टेक्निक का यूज करके अलग अलग जीवों से निकले गए विचारों को आपस में जोड़ता है। क्योंकि आइडल एंटिटी का फाउंडेशन बहुत सारे जीवों से बना होता है इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में पावर होता है। सैटर्न के साथ साथ 5 ग्रेट डीमन किंग के पास काउंटलेस एंटिटी है, इसी कारण वो डीमन वर्ल्ड के रूलर है। तारिका ये सब सुन के कहता है तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारे जीतने का चांसेस नहीं है? आर्टोस कहता है नहीं तुम बस आइडल एंटिटी बन सकते हो। आइडल एंटिटी बनने के समय मेथड और क्वालिटी के बजाय मीडियम ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ज्यादातर डीमन आइडल एंटिटी होने से मिलने वाली पावर को संभाल नहीं पाते। हालांकि तुम्हारे मामले में तारिका उससे कहता है मैं एक अनडेड हूँ, वो भी ऐसा अनडेड जिसे डिएब्लो वॉलपेयर ने बनाया। उसके पास सोल नहीं है इसलिए वो चाहे कितना भी कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट कर ले उसका कुछ नहीं होगा। तारिका कार्टोस से पूछता है लेकिन 5 ग्रेट डीमन किंग खुद आइडल एंटिटी क्यों नहीं बन सकते? अगर वो एक ग्रेट डीमन किंग है तो मुझे यकीन है कि वो लोग बहुत से कॉन्सेप्ट को संभाल सकते हैं। कार्टोस उससे कहता है ये तुम्हारा चॉइस है। तारिका कहता है मैं अपने लॉर्ड का बदला पूरा करने के लिए कुछ भी करूंगा। उसके बाद 1 महीने तक कार्टोस ने जो इकट्ठा किया कॉन्सेप्ट मुझे दे दिया और इसका रिजल्ट ये हुआ कि मुझे ऐसा पावर मिला जिसका एक्सपीरियंस मैंने पहले कभी नहीं किया था। मुझे अपने लॉर्ड के ऑर्डर के बिना आइडल एंटिटी बनने पर बुरा लगा और वो सोचता है लेकिन मैं उसके लिए कुछ भी करूंगा। वो उन सभी से कहता है हम कल से सबसे पहले उन पर अटैक करेंगे। वो लोग कहते हैं कि आप ये कह रहे हैं कि आप उन पर हमला करेंगे? तारिका कहता है कि मैं सबसे आगे खड़ा रहूंगा इसलिए चिंता मत करना। लेकिन हमें बताया जाता है तारिका को तब ये बात पता नहीं थी। मल्टीवर्स ऑब्जर्वेटरी की तरफ दिखाया जाता है। वो साइंटिस्ट डीमन कहती है टाइम एक्सिस फिर से नॉर्मल हो गया, मुझे हेडक्वार्टर्स को तुरंत बोलना होगा। लेकिन तभी उसके पीछे से रेड एनर्जी फैलने लगती है। वो कहता है ये क्या बकवास है? हमें आसमान में एक बड़ा सा रेड मैजिक सर्कल दिखाया जाता है। तारिका सभी को कैसल में वापस जाके गेट बंद करके एनिमी के अटैक के लिए तैयार रहने को कहता है। उस रेड ऑरा से निकलता है डीमन किंग वार्थ जो आते ही कहता है मुझे पता नहीं था कि तुम मेरा स्वागत करने के लिए बाहर आओगे। तारिका उसे देख हैरान था। डीमन किंग वार्थ सैटर्न उससे कहता है क्या आइडल एंटिटी बनने से तुमको कॉन्फिडेंस मिला? तारिका उससे कहता है तुमको पहले से ही पता था? वार्थ जो सब जानता था वो कहता है इस फैक्ट के बारे में भी कि तुम एक इंसान को छिपा रहे थे। कार्टोस वार्थ से पूछता है तुम आसानी से एक इंसान को पा सकते हो, तुम यहाँ जबरदस्ती घुसने की कोशिश क्यों कर रहे हो? वार्थ उससे कहता है मेरे लिए एक चूहे को जवाब देने का कोई कारण है जो पूरे डीमन वर्ल्ड से जानकारी इकट्ठा करता है, तुमको बस उस इंसान को मुझे देना होगा। तारिका उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है मेरे पास तुम्हारा रिक्वेस्ट मानने का कोई कारण नहीं है। वार्थ उस अटैक को बड़े आराम से रोकते हुए कहता है इतना एरोगेंट हो लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम एक आइडल एंटिटी हो है। तारिका को दिक्कत हो रहा था। वो कहता है मैं तुम्हें कुछ नहीं देने वाला और वो लोग आसमान में तेजी से लड़ने लगते हैं। वार्थ कहता है लगता है मुझे तुम्हें कुछ डिसिप्लिन सिखाने की जरूरत है। तारिका आकाशिक से कहता है। आकाशिक सोचता है तारिका ने उससे मदद मांगा था, जब वार्थ आ जाएगा तो उसे और मुझे एक सब स्पेस के अंदर सील कर देना। ये सुन कार्टोस हैरानी से कहता है तुम सच में सीरियस हो? क्योंकि तुम एक आइडल एंटिटी हो और तुम्हारा मीडियम डीमन किंग है। 5 ग्रेट डीमन किंग तुमको आसानी से हरा नहीं सकेगा। तारिका उसे बताता है जब सैटर्न रैम्पेज में चला जाएगा तो बहुत सारा तबाही होगा। मैं सब स्पेस में मौजूद अपना हर पावर का यूज करके उसे रोकूंगा, तो इसके बाद की जिम्मेदारी मैं तुम पर छोड़ता हूँ। कार्टोस अपना मैजिक कास्ट करते हुए तारिका से माफी मांगता है कि मैंने तुमको सारा बोझ अपने कंधे पर लेने के लिए मजबूर किया। वो यूज करता है सीलिंग टेक्निक। वार्थ सील होते हुए कहता है क्या तुमको लगता है कि इस बेकार सीलिंग टेक्निक से तुम मुझे कैद कर सकते हो? वार्थ सोचता है ये तो एंशिएंट डिवाइनिटी है, कैसे? क्या वो कोई एंशिएंट गॉड है? वार्थ कार्टोस से कहता है मैं सोच रहा था कि उन 12 गॉड से हारने के बाद वो कमीना कहाँ छिप गया, तो तुम डीमन वर्ल्ड में छिपे थे। वो सील होते होते अपने सभी डीमन किंग से कहता है मेरे लौटने तक इस जमीन को जीत लो, अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो तुम तैयार रहना मेरा गुस्सा देखने के लिए। तारिका कार्टोस से बोलता है मैं अब से तुम्हें सारा अथॉरिटी देता हूँ, अपने लॉर्ड और अपने सबऑर्डिनेट्स को तुम्हारे हाथों में छोड़ता हूँ। कार्टोस भी उससे कहता है मैं उनको प्रोटेक्ट करूंगा और सोचता है सैटर्न उन 5 ग्रेट डीमन किंग में से एक है जो डीमन वर्ल्ड को 5 हिस्सों में बांटता है। उसे रिवेंज जैसी आइडल एंटिटी के अगेंस्ट जीतना आसान नहीं होगा। मुझे उम्मीद है तुम बच जाओगे। और कार्टोस के ऊपर सभी तरफ से डीमन अटैक कर देता है और वो उन सभी को मारते हुए सोचता है मैं कब तक अपना पूरा ट्राई करूंगा। आकाशिक ने कमांड संभाल कर एनिमी सोल्जर को रोका। नंबर
में इतना बड़ा गैप के कारण किलिंग इंटेंट कम हो गया। रिवेंज कैसल के सभी अपर रैंक कैसल को प्रोटेक्ट कर रहे थे। हालांकि रिवेंज सोल्जर जो डिटरमाइन थे और सिचुएशन को अपने तरफ करने में सफल रहे, अगर वो इसी तरह करे तो वो कैसल को बचा सकेंगे। ठीक उसी समय जब सब लोग उस सपने में खो गए, डीमन किंग ग्रीड आके उन सभी का होप तोड़ देता है। उसी दिन तारिका और वार्थ सब स्पेल में सील हुए थे। आकाशिक डीमन किंग ग्रीड के साथ बहुत खतरनाक बैटल लड़ रहा था और एंडलेस बैटल के बाद फाइनली आकाशिक ग्रीड को मार दिया। लेकिन ये न्यूज वार्थ के साथ दूसरे डीमन किंग को पता चला और इस बार दो डीमन किंग आ गए, फ्यूरी और लस्ट। क्योंकि इस बार दो डीमन किंग थे तो वो बेरस और सभी अपर रैंक को हरा दिए और आकाशिक के सामने थे। आकाशिक सोचता है लगता है तारिका से किया अपना वादा मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा। अंत में आकाशिक तारिका का डिमोनिक वेपन यूज करने लगता है। ये वेपन डीमन किंग बनने पे बनता है। तारिका ने इसका खतरनाक पावर रियलाइज करके इसको सील कर दिया था, लेकिन कार्टोस को बचे 4 डीमन किंग से लड़ने के लिए इसका यूज करना पड़ा। उसके बाद उसने डीमन वेपन को ऐसा चलाया जैसे वो पोजेस्ड हो और वो फ्यूरी और लस्ट को भी हरा दिया। जो इस डिमोनिक वेपन का जितना यूज करेगा उसका बॉडी उतना ही डार्कनेस में चला जाएगा। जितना डार्कनेस आएगा उतना ही स्ट्रॉन्ग पावर निकलेगा। टाइम बहुत जल्दी बीत गया। वार्थ का एनर्जी बाहर फ्लो हुई, ऐसा ये संकेत था सील जल्द ही टूट जाएगा। एनिमी आकाशिक पर लगातार हमला करते रहे। आकाशिक बहुत थक गया था। उसके सामने एक डीमन किंग था जो उससे कहता है तुमने अकेले 3 डीमन किंग को हरा दिया। मैं क्यूरियस हूँ कि डीमन किंग प्राइड को भी मजा आएगा और उसके ऊपर अटैक कर दिया। आकाशिक भी अटैक करते हुए सोचता है अब सिर्फ 2 डीमन किंग बचे हैं, बस थोड़ा और पावर चाहिए। अगर मैं एक और को हरा सकूं तो। जब तक आकाशिक को होश आया तब तक वो 5 डीमन किंग को मार चुका था। उसे ठीक याद नहीं कि क्या हुआ। वैम्पायर लिलियन और वेरस को हरा दिया था, लेकिन एक ऐसा सीन था जो उसे याद था। इसके साथ ही उसने सभी 5 डीमन किंग को मार डाला। वहाँ कोई आते हुए कहता है इंटरेस्टिंग। ये सोचकर हैरानी होता है कि तुमने सभी डीमन किंग को हरा दिया। कार्टोस उसे देखता है, वो तो वार्थ का रैंक 2 आलसेनका है जो एक डीमन किंग जितना स्ट्रॉन्ग है। वो कहता है अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं तो ये खतरनाक होगा और अपने सभी सोल्जर को अटैक करने को कहता है। आकाशिक वेपन पकड़ सीधा खड़ा था। सोचता है क्या मैं यहीं तक जा सकता हूँ। उसका शरीर हिल भी नहीं सकता था। तारिका को याद करते हुए कहता है सॉरी मैं अपना वादा पूरा नहीं कर सका। लगभग वो हार मान चुका था, लेकिन तभी एक पर्पल एनर्जी आता है। कोई कहता है ट्रांसेंडेंट मैजिक, द रीसेट, और सभी एनिमी धूल बन जाता है। वो वार्थ का रैंक 2 कमांडर कहता है ये सब क्या हो रहा है, और जो ये मैजिक किया वो कहता है मेरे जाने के बाद से हालात काफी खराब हो गए हैं। और वो और कोई नहीं जिमी था। वो कार्टोस को देखता है जिसका हालत खराब हो चुका था। क्योंकि कार्टोस का हालत खराब था वो गिरने लगता है। जिमी उसे पकड़ के कहता है तुम रेस्ट करो और सब मुझ पर छोड़ दो। उस कमांडर को अपनी आर्मी को एक झटके में खत्म होते देख उसकी फट जाती है। वो सोचता है क्या किसी ह्यूमन के पास इतना पावर हो सकता है। जिम्मी उससे पूछता है तुम लोग यहाँ जबरदस्ती घुसने की कोशिश कब से कर रहे हो। लेकिन वो अपना तलवार निकालते हुए सोचता है अगर मैं रिवेंज का असल जीत नहीं सकता तो मैं मर ही जाऊंगा। वो जिमी के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जिमी उसके अटैक को बड़े आराम से ब्लॉक कर देता है और वो उसे दूर फेंक देता है जो जाके पत्थर तोड़ते हुए गिरता है। वो जिमी को स्वॉर्ड यूज करते देख हैरान था। जिमी उसके तरफ बढ़ते हुए कहता है मेरी फिजिकल एबिलिटी में काफी इंप्रूव हुआ है। और वो एक मैजिक यूज करते हुए कहता है मुझे हैरानी है कि ये कैसा होगा। इस अवेकनिंग के साथ उसे डियाब्लो की 2 पावर की याद आई। उसमें से एक क्रूअल डार्क मैजिक जो इमॉर्टल गॉड को भी टॉर्चर कर सकता है, डिजीज, जो वो उसके ऊपर यूज करता है जो कि उसका पूरा बॉडी में फैलने लगता है। वो जिमी से पूछता है तुमने क्या किया। जिमी उसे बताता है सभी तरह के बैक्टीरिया तुम्हारे बॉडी में जा चुके हैं और तुम्हारे ब्लड और एनर्जी का फ्लो उल्टा दिए हैं। तुम मरोगे नहीं इसलिए चिंता मत करना। वो जिमी से कहता है मुझे मार ही डालो। लेकिन जिमी को उससे पूछना था कि कितना समय बीत गया। वो उसे जवाब देता है 3 महीने और मर गया। जिमी कहता है लगता है कि आकाशिक है तारिका और सैटर्न को एक सब स्पेस में सील कर दिया है और हमें सब स्पेस के अंदर दिखाया जाता है जहाँ वार्थ अपने 4 विंग्स के साथ तारिका से कहता है तुम्हें सच में लगा था कि तुम मुझे सरपास कर सकते हो। तारिका सोचता है शुरू में हम बराबर थे, मुझे लगा कि मैं जीत सकता हूँ, लेकिन जैसे ही उसने अपने चारों विंग्स को खोला मैं उसे टच भी नहीं कर पाया। मुझे पता था कि वो शुरू से खेल रहा था। सब स्पेस अब टूटने लगा था। वार्थ सब स्पेस को देखते हुए कहता है मैं क्यूरियस हूँ कि मेरा आर्मी तुम्हारे कैसल को डिस्ट्रॉय कर दिया है। तारिका कहता है जब वो लौटेगा तुम्हें मार दिया जाएगा। वार्थ उससे कहता है क्या तुम डियाब्लो वॉलपेयर का बात कर रहे हो। कार खुद चलकर यहाँ आ रहा है। तारिका हैरानी से कहता है मुझे नहीं पता कि तुमको उसके बारे में कैसे पता चला, लेकिन 12 गॉड्स भी उसे नहीं मार पाए। वार्थ उससे कहता है तुम मुझे 12 गॉड से कंपेयर कर रहे हो। एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, मैं पहले ही 2 गॉड्स के अगेंस्ट लड़ चुका हूँ और दोनों को हरा चुका हूँ। उसी समय सब स्पेस ब्लास्ट कर जाता है। तारिका नीचे गिरने लगता है। तभी उसे जिमी का एनर्जी फील होता है जो उससे कहता है बहुत अच्छा, बाकी सब अब मुझ पे छोड़ दो। तारिका जिमी को देखते हुए पूछता है क्या आपने अपना खोया पावर वापस पा लिया। जिमी उसे कहता है हम बाद में बात करेंगे। वार्थ उसके सामने ही था जो उसे उसके नाम डियाब्लो वॉलपेयर से कहता है। जिमी हैरान था कि उसे उसका नाम कैसे पता चला। तारिका जिमी को बताता है उसे शुरू से ही सब पता है, उसने 2 गॉड्स को भी हराया है। जिमी सोचता
पूछता है, मुझे लगा था कि एक ग्रेट डीमन किंग के लिए ये पॉसिबल होगा। एक डीमन किंग 12 गॉड्स के एवरेज पावर से ज्यादा होता है। उसने डारियन और प्लंडर के गॉड्स को हरा सकता है, जो सभी गॉड्स में सबसे कमजोर है। मुझे क्यूरियोसिटी थी डीमन किंग कितना पावरफुल है। जिमी तारिका से कहता है, मैंने आकाशिक को वापस कैसल भेज दिया है, इसलिए उसे और बचे लोगों को जितना दूर हो सके ले जाओ। और तारिका कहता है, मैं आपको अकेले नहीं छोड़ सकता। जिमी तारिका को कहता है ये एक ऑर्डर है और उसे टेलीपोर्ट कर देता है। और ये देखते हुए कहता है, डीमन किंग तुम्हारा सबॉर्डिनेट है, कितना इंटरेस्टिंग ह्यूमन है, तुम्हारा इंतजार करना वर्थ रहा। जिमी पूछता है, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? आर्थ उससे कहता है, जब तुम मौत के कगार पर हो तो बहुत से चीजें जानने की कोशिश ना करें। बस इतना ही कहूंगा कि ये बस एक प्रोफेसी के बारे में है। जिमी कहता है, एक प्रोफेसी? डीमन किंग प्रोफेसी में विश्वास करता है? ये तो अनएक्सपेक्टेड है। और वो वाइड को समन करके अपना कंबाइंड फॉर्म में आ जाता है। आर्थ उसे शुरू में ही अपना पूरा ताकत यूज करते देख कहता है, तो मैं भी अपना सब कुछ लगा दूंगा। वो अपना डिमोनिक वेपन समन करता है, ट्रिबलिंग। जिमी उसे देख सोचता है, इसे तो ह्यूमन वर्ल्ड के सेज ने सील कर दिया था। ये सोचना कि ये उसका डिमोनिक वेपन है। आर्थ अपने वेपन के साथ अटैक कर देता है। जिमी उसके इतने बड़े स्वॉर्ड को इतने एफर्टलेसली चलाते हुए देख हैरान था। मैंने इससे पहले कभी ट्रांसेंडेंट मैजिक के साथ मॉन्स्टर्स का यूज नहीं किया, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि सब ठीक हो जाएगा। और उन दोनों का क्लैश से पूरा जमीन टूटने लगता है। लेकिन जिमी को कुछ नहीं हुआ था। वार्थ कहता है, ये सोचना कि तुम मेरे अटैक को सामना कर सकते हो और तुम्हारा अटैक काफी पावरफुल था, सेंस बनाता है कि तुम एक डीमन किंग को ऑर्डर दे सकते हो। वार्थ स्वॉर्ड तानते हुए कहता है, हालांकि मुझे तो वो कुछ नहीं लगा। जिमी भी उसके तरफ स्वॉर्ड तानते हुए कहता है, तो मैं इसे इतना दर्दनाक बना दूंगा, इसलिए आ जाओ। और वार्थ डायरेक्ट अटैक कर देता है। इसे जिमी अपने स्वॉर्ड से ब्लॉक कर देता है, क्योंकि उसका स्वॉर्ड इतना बड़ा था, जिमी को दिक्कत आ रहा था। जिमी वहां से टेलीपोर्ट होकर उसके पीछे आ जाता है। क्योंकि जिमी कुछ डिस्टेंस बनाना चाहता था, तो ये यूज करता है 100C, जो वार्थ की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन वार्थ उसे अपने एक हाथ से डिफ्लेक्ट कर देता है। जिमी हैरान था। वार्थ अपना पावर यूज करते हुए कहता है, ध्यान से देखो मेरा पावर। और वो जिमी को ग्रेविटी मैजिक यूज करके जमीन में धंसा देता है। जिमी सोचता है, इसलिए उसने अपनी पावर का यूज करके मास का फायदा उठाने के लिए किया। वार्थ जिमी को देख के कहता है, इसी तरह झुके रहो। और वहाँ एक बड़ा एनर्जी ब्लास्ट होता है, लेकिन जिमी वहाँ था ही नहीं। वो उसके पीछे से अटैक करने आ जाता है। वार्थ उसे बीच से काट देता है, पर वो जिमी का क्लोन था। वार्थ हैरान था। जिमी हिडन वर्ल्ड का यूज कर रहा था, जिससे वार्थ का अटैक उसे छू भी नहीं सकता था, लेकिन वार्थ उसके बारे में जानता था। तुमने अपना फिजिकल बॉडी हिडन वर्ल्ड में भेजा है, इस स्टेट में तुम मुझ पर हमला नहीं कर सकते। जिमी सोचता है, वो सही है, मैं सिर्फ उसका पावर से बच सकता हूँ, लेकिन अटैक नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं इस हिडन वर्ल्ड को छोड़ दूं तो मैं उसके पावर से क्रस्ड हो जाऊंगा। उसे अपने फ्यूचर वॉकर टेक्निक का वो याद आता है, जिसे वो वार्थ के ऊपर यूज कर देता है, जिससे वार्थ को हर जगह जिमी का प्रेजेंस फील हो रहा था। लेकिन ये रियलाइज करने में कि वो एग्जैक्ट कहाँ है सिर्फ 0.5 सेकंड लगेगा। और इसी मौके का जिमी पूरा फायदा उठाया और अल्टीमेट टेक्निक ट्वाइलाइट से वार्थ के आर पार शॉर्ट कर देता है। वार्थ के मुंह से खून फेंक देता है। वो पलट के वार करता है, लेकिन जिमी वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है। जिमी सोचता है, मैंने ये कर लिया। वो सवेरा जो हेवन और अर्थ को अलग कर देता है, ठीक वैसे ही अल्टीमेट टेक्निक जेनेसिस भी करता है। इसका डिस्ट्रक्टिव पावर की वजह से इसका लगातार यूज करना इम्पॉसिबल है। दूसरी और ट्वाइलाइट जो बहुत कम लाइट होता है सन का, ट्वाइलाइट जिसे स्टील पर फोकस करके मॉडिफाइड अल्टीमेट टेक्निक डायमेंशन स्प्लिटिंग स्वॉर्ड यूज करके बहुत सारा कट मार देता है वार्थ पे। वार्थ नीचे गिर जाता है और जिमी उसे ऊपर से कहता है, क्या इससे दर्द हुआ? वार्थ बहुत गुस्से से इमेंस एनर्जी का यूज करते हुए कहता है, एक इंसान की इतनी हिम्मत कैसे हुई? और उसका प्रेशर से जिमी पीछे जाने लगता है और वो खतरनाक पावर जो उसे वार्थ का नाम देता है। वार्थ उसे पूरे गुस्से से कहता है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि ट्रू वार्थ क्या होता है। अभी जिमी हिडन वर्ल्ड में था, लेकिन उसका फोकस थोड़ा भी हटा तो वो बाहर आ जाएगा। लेकिन वो अपना आर्टिफैक्ट यूज करते हुए कहता है, तुम्हारा गुस्सा मुझ पर काम नहीं करेगा। उसका तीसरा डिवाइन आर्टिफैक्ट परफेक्ट सेल। दूसरी तरफ रिवेंज कासल के बॉर्डर के तरफ जहाँ तारिका कार्टोस को देख पूछता है, तुम जाग गए कार्टोस? जिस सुनकर कहता है, तुम्हारा यहाँ होना इसका मतलब है कि तारिका कार्टोस को बताता है, मेरा लॉर्ड वार्थ से लड़ रहा है। और वो सोचता है जिमी उसे सभी को सुरक्षित जगह ले जाने को कहा था और उसका इंतजार करने को। कार्टोस तारिका से माफी मांगते हुए कहता है, मैं अपना वादा पूरा नहीं कर सका। वेरस और लिलियन दोनों अनकॉन्शियस है। मैं दूसरे कमांडर को बचाने में सफल नहीं रहा और मैंने तुम्हारा डिमोनिक वेपन का यूज किया। तारिका उससे कहता है, मुझे पता है, मैं तुम्हारे बॉडी से डार्कनेस फील कर सकता हूँ। तुमने अपने तरफ से पूरी कोशिश की। कार्टोस उससे कहता है, ये मेरा लास्ट मैसेज है। मुझे पक्का यकीन नहीं, लेकिन ट्राई करने में क्या हर्जा है? जिमी को कहना वो फ्लेम एम्परर को ढूंढे और उससे बात करे। फ्लेम एम्परर जो गॉड ऑफ एग्रीकल्चर और एबंडेंस है, जो 12 गॉड्स में से एक है, जिसने जिमी को सील किया। तारिका हैरान था। वो उससे कहता है, तुम सीरियस हो? मेरे लॉर्ड को ऐसे एनिमी से बात करना होगा जिसने उससे सील किया। कार्टोस उससे कहता है, गाया द्वारा बनाया इंफॉर्मेशन एंटिटी झूठ नहीं बोल सकता। तारिका उससे पूछता है, तो फिर हमें ऐसा क्यों करना चाहिए? कार्टोस कहता है, वो उन नेचुरल गॉड्स में से पहला है जिन्हें गाया ने बनाया था। तारिका ये सुनकर
हैरानी से कहता है, क्या तो फ्लेम एम्पायर एक एंशिएंट गॉड है? आकाशिक अपने आखिरी समय में सोचता है, इसके साथ ही मैंने अपना पूरा काम कर लिया है, बाकी सब कुछ जिमी पर निर्भर है, मुझे उम्मीद है तुम सब कुछ हासिल करो। तारिका उसे देख कहता है, तुम्हारे फेस में हमेशा एक कोल्ड एक्सप्रेशन रहता है, लेकिन किसने सोचा था कि तुम इस तरह मुस्कुरा सकते हो। और काटोस का आखिरी हंसता चेहरा, इसी के साथ काटोस खत्म हो जाता है। वार्थ और जिमी की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ से बहुत एनर्जी आ रही थी। जिस मोमेंट वार्थ और परफेक्ट सेल का पावर आपस में टकराया, डीमन वर्ल्ड का स्काई में एक बिजली गरजी, ऐसा लगा कि स्काई कोलैप्स हो रहा है। तो पावर का टकराव हेल जैसा था और उसने डीमन वर्ल्ड को फ्लैट कर दिया। दूर दूर तक कुछ भी नहीं था, लेकिन वो लोग अभी भी लड़ रहे थे। वार्थ उससे कहता है, ऐसा लगता है कि 12 गॉड्स के खिलाफ तुम्हारा स्टैंड करना सही है। जिमी वार्थ का अटैक ब्लॉक करते हुए कहता है, तुम इतने भी बुरे नहीं, ये सोचना कि तुम इतना लंबा टिक रहे हो। वार्थ हैरानी से कहता है, क्या? जिमी उसे बताता है, क्यों तुमने ध्यान नहीं दिया? जिमी वार्थ के ऊपर थोड़ा थोड़ा कट मार चुका था, उसके एक हाथ में पूरा स्वॉर्ड ही धसा देता है। उसका पूरा बॉडी में धीरे धीरे कर फैल रहा था। वार्थ का पूरा हालत खराब होने लगता है और वो जाके सीधा जमीन में गिरता है। वार्थ सोचता है, मेरा सारा सेंस काम नहीं कर रहा। ये सोचकर हैरानी होता है कि वो इतना घटिया ट्रिक यूज करेगा। जिमी उसे देख कहता है, तुम अपना अमेजिंग पावर का यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन वार्थ उससे पूछता है, क्या तुम 12 गॉड से इसी तरह लड़ोगे? जिमी पूछता है, तुम मुझसे ये अभी क्यों पूछ रहे हो? क्या ये तुम्हारा आखिरी कोशिश है? वार्थ उसे बताता है, वर्ल्ड रिसेट के कारण दुनिया को ये कहानी पता नहीं, लेकिन मैंने एक बार अर्थ पर इन्वेड किया था। 12 गॉड जो एरोगेंट थे, और मैंने गॉड्स ऑफ माइचेफ और ट्रिक्स और टंटरस, वॉइड और शैडो को खतरनाक नुकसान पहुंचाया। मुझे लगा था कि मैं अर्थ को कॉन्करर कर लूंगा, लेकिन सन गॉड रा उस कमीने के आने से पहले, और डियाब्लो वॉलपेयर, तुम्हें लगता है कि 12 गॉड्स तुम्हें नहीं मार सकते है ना? नहीं, रहा उस कमीने ने तुम्हें बचाया। ये सुनकर जिमी गुस्से से उसके ऊपर अटैक कर देता है और एक ब्लास्ट होता है। वार्थ बच गया था। कहता है, मैं तुमको वही बताऊंगा जो तुम जानना चाहते हो। मैंने तुम्हारा इंतजार इसलिए किया था कि मैं रा को हरा सकूं। रा को हराने के लिए लिखा गया था एंशिएंट प्रोफेसी में, कहा गया है कि किसी को तुम्हारा पावर का जरूरत होगा। और वार्थ अटैक कर देता है और कहता है, मैं तुम्हारा बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। जिमी भी अटैक करते हुए कहता है, जैसा तुमने कहा, तुम्हें मैं इस वर्ल्ड से मिटा दूंगा। और इन दोनों के टकराव से चारों तरफ एनर्जी फैल रही। डीमन किंग मेलोवलेंस की तरफ दिखाया जाता है, कितना भयानक फाइट था। डीमन वर्ल्ड तहस नहस हो गया है। मैंने तो अपना एरिया के चारों तरफ सील बना लिया है। यार ये सोचना कि वो डियाब्लो वॉलपेयर है, वो पास में डियाब्लो वॉलपेयर के साथ अलायंस में था। उसके पीछे वाला डीमन कहता है, अभी आप इन दोनों को बिना किसी दिक्कत के अब्सॉर्ब कर सकते हैं। मेलोवलेंस उसे बताता है, क्या तुमको लगता है कि दूसरे ग्रेट डीमन किंग चुपचाप खड़े रहेंगे? तुम अकेले इतना नहीं सोच सकते? और डीमन घबरा के माफी मांग लेता है और मेलोवलेंस कहता है, मुझे उनके पावर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें बस लैंड को कैसा बांटे जाए पर ध्यान देना है। वो डीमन पूछता है, क्या आप कह रहे हैं कि डीमन किंग वार्थ हारने वाला है? मेलोवलेंस उसे बताता है, उसका अपोनेंट उसके जितना ही स्ट्रांग है और वो ब्लेस्ड है, वार्थ के जीतने का कोई चांस नहीं है। वो हैरान था, डीमन किंग वार्थ जो इतना पावरफुल है हारने वाला है, वो भी एक इंसान से। वार्थ ने बहुत से बैटल लड़े लेकिन कभी नहीं हारा। लगता है डीमन किंग ने भी कहा है कि वो इस इंसान से नहीं जीत सकते। अब मुझे समझ में आया कि वो कुछ क्यों नहीं कर रहा है। डीमन किंग मेलोवलेंस कहता है, लगता है कि हमें विनर मिल गया। और तभी जिमी और वार्थ की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ वार्थ जमीन में बुरी तरह गिरा था। वो कहता है, मेरा हार हुआ, यही मेरा फेथ है, मुझे मार दो। जिमी कहता है, क्या? वार्थ उसे बताता है कि मैंने तुम्हें पहले प्रोवोक नहीं किया था, रा ने सच में तुम्हें छोड़ दिया था। वो एक ऐसा मॉन्स्टर है जो अलग ही लेवल पर है। मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, लेकिन तुम उसके प्रेजेंस में 10 सेकंड भी नहीं टिक सकोगे। जिमी सोचता है, मैंने उससे पहले कभी फाइट नहीं किया, मैंने मान गया था कि वो सबसे पावरफुल है क्योंकि वो 12 गॉड्स का लीडर है। वार्थ उसे बताता है, जब मेरा डेथ होगा तो एक डीमन को रिपेयर होगा, उसमें मेरा एसेंस होगा, उसको कंज्यूम करो और स्ट्रांग बनो। जिमी उससे पूछता है, तुम मुझे ये क्यों बता रहे हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा बदला लूं? वार्थ उसे जवाब देता है, मुझे भी ऐसा ही लगता है, मैं हमेशा से इस गोल के साथ जी रहा हूँ कि इसके एरोगेंस चेहरे पर एक बार मुक्का मार दूं। इंसान के लिए इसे कंज्यूम करना मुश्किल होगा, लेकिन वो दिन जरूर आएगा जब तुमको इसे करना पड़ेगा। ये बहुत शर्म की बात है कि मैं तुमको करप्ट होते हुए नहीं देख सकता। मरने के बाद उसका डीमन को रिपेयर हो जाता है, इसमें उसका सब कुछ है। अगर जिमी उसे कंज्यूम कर लेता है तो उससे बहुत ज्यादा पावर मिल सकता है, क्योंकि ये एक ग्रेट डीमन किंग का कोर है। लेकिन वो डीमन बन जाएगा। अगर वो ऐसा किया तो वो अपना फैमिली और किंगडम से दूर चला जाएगा और उसका फैमिली खतरे में पड़ जाएगा। वो उस कोर को उठाते हुए सोचता है, मैं इसे कंज्यूम नहीं करूंगा, लेकिन मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा। रा ने मुझे क्यों छोड़ दिया? नहीं, अभी इस बारे में सोचने का समय नहीं। वो वापस जाने का तैयारी करने का सोचता है और वो वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है। हारिका की तरफ दिखाया जाता है, पीछे वेरस पूछता है, मैजेस्टी क्या सब कुछ खत्म हो गया? हारिका वेरस को देखता है, वेरस पूछता है, वो जीत गए? हारिका उसे बताता है, मुझे ऐसा ही लगता है, अगर हमने बैरियर नहीं बनाया होता ये जगह डिस्ट्रॉय हो गया हो। वेरस आकाशिक के बारे में पूछता है कि वो कहाँ गए, कि वो कहीं नहीं मिल रहा था। हारिका उसे बताता है उसके बारे में, लेकिन तभी वहाँ जिमी आ जाता है। और इसके बाकी के पार्ट्स मैं जल्द ही अपलोड करने का कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरा बोर्ड का एग्जाम आ रहा है भाई, नहीं पढ़ूंगा तो मेरा तेल लगा दिया जाएगा।